वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में चैप्टर नंबर 4 जो हमारा पाइथन से रिलेटेड थर्ड चैप्टर है। इसमें हम लोग बात करेंगे प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब जो कि एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है जो यूज़फुल है कहीं ना कहीं डेटा को प्लॉट करने के लिए। तो आज इस चैप्टर के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हम कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं और कौन कौन से प्लॉट्स इसमें जनरली बनते हैं। रियली में जो चैप्टर है सिर्फ एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है, कुछ प्लॉट्स आपको याद रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमें दिखाई देगा डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा यूजिंग ग्राफ्स। मतलब जो भी हमारा डेटा है उसका ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना या फिर पिक्चर्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना। हम उसमें ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ प्लॉटिंग इज़ टू विजुअलाइज वेरिएशन। मतलब हम लोग हमारे डेटा के वेरिएशन को देखना चाहते हैं या उनके बीच में जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उनको देख करके हमें चीज़ें समझ में आती है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशंस। मतलब हम लोग प्लॉट्स को देखकर ग्राफ्स की मदद से चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा इज़ इफेक्टली यूज्ड इन फील्ड लाइक, कौन कौन से फील्ड में हमें यूज़ होता है? जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, इस तरीके की सभी फील्ड में हमें डेटा विजुअलाइजेशन जो यूज़फुल होता है। विजुअलाइज डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी ऑफ पाइथन की मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करके भी हम लोग डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। बाय प्लॉटिंग चार्ट्स, हम चार्ट्स बना सकते हैं जैसे कि लाइन, बार, स्कैटर, इस टाइप के बहुत सारे हम कहीं ना कहीं ग्राफ्स को ड्रॉ करके डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें आगे बात करते हैं कि वाई नीड डेटा विजुअलाइजेशन। हमें डेटा विजुअलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इट आइडेंटिफाई एरियाज डेट नीड इम्प्रूवमेंट एंड अटेंशन। जिस एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मान लीजिए डेटा जो होता है कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप के डेटा है, ग्राफ्स को देख करके हम आसानी से इनको एनालिसिस कर सकते हैं, फैक्टर्स को क्लेरिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर कहाँ पर हेल्पफुल है। टू अंडरस्टैंड विच प्रोडक्ट टू प्लेस नियर बाय वेयर, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर हमें ज़रूरत है। सेल्स के वॉल्यूम के बारे में हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का सेल हो रही है, कहाँ पर हो रही है। डिपेंड करता है कि कौन से फील्ड पर हम अपना डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा चार्ट अप्लाई कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा स्टार्टिंग है प्लॉटिंग, या फिर हम सिर्फ सिंपल सी बात करने जा रहे हैं कि प्लॉट एक्चुअल में है क्या, या प्लॉट फंक्शन की हेल्प से हम लोग प्लॉट फंक्शन जो है, प्लॉट जो फंक्शन है इसकी हेल्प से आप या मार्कर्स के साथ इनका यूज़ करके आप एक डायग्राम शो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द प्लॉट फंक्शन ड्रॉ अ लाइन। जो प्लॉट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो ये लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट से, पॉइंट्स का यूज़ करके एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करने वाला है। द फंक्शन टेक्स पैरामीटर्स फॉर स्पेसिफाइंग पॉइंट्स इन डायग्राम। सॉरी, कुछ पॉइंट्स को स्पेसिफाई करके इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करता है। एक एग्जांपल देखते हैं प्लॉट का कि प्लॉट कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें पाइथन में उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है जिसमें ये सभी प्लॉट्स वाले फंक्शंस हैं। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट किया है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को और डॉट पाई प्लॉट, उसके अंदर भी पाई प्लॉट के अंदर गए और एज PLT, मतलब हमने उसको PLT नाम से इंपोर्ट किया है। यहाँ पर आगे हम नमपाई को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, नमपाई एज NP, ओके। फिर हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, x पॉइंट्स के नाम से और एक y पॉइंट्स के नाम से। इन दोनों में हमने एरे इनिशियलाइज की हैं, जैसे यहाँ पर 1 और 8 आया है, यहाँ पर 3 और 10 आया है, ठीक है। फिर हम लोग प्लॉटिंग करने की जो मेथड है वो ये है PLT, ये हमारा PLT डॉट प्लॉट फंक्शन
ये जो प्लॉट फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे थे, और ये हमारे वो दो पॉइंट है एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट, इन दोनों के ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर क्या होगा, ग्राफ प्लॉट होगा। मान लीजिए यहाँ एक्स एक्सिस पर 1 है और 1 पर 3 देखना है हमें, तो देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं हमारे ग्राफ पर, ये देखिए 1 पर 3 प्लॉट हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ मिला है, और 3 पर 10 चाहिए, है ना। इसी तरीके से एक्चुअल में सॉरी 8 पर 3 चाहिए, है ना, ये देखिए 8 पर 3 चाहिए, तो 8 पर 10 चाहिए, तो 8 पर ये 10 यहाँ पर कहीं प्लॉट होगा, और ये 1 पर 3, इस तरीके से हम इसको सीधी सी एक लाइन बनेगी। मतलब ये हमारा एक सिंपल सा प्लॉट फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ करके बताया है, और ये PLT हमारी जो मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया है वो है, और हम प्लॉट को शो करने के लिए plt.show मेथड का यूज़ करते हैं। ओके आगे हम लोग बात करते हैं, अब हमारा टॉपिक वाइज चलेगा। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। मैटप्लॉटलिब इज़ अ लो लेवल ग्राफ प्लॉटिंग लाइब्रेरी, मतलब ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए हमें ये लाइब्रेरी यूज़ की जाती है पाइथन में। सेवरे एज अ विजुअलाइजेशन, जनरली ज़्यादातर हम इसको विजुअलाइजेशन यूटिलिटी के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैटप्लॉटलिब वॉज क्रिएटेड बाय जॉन डी हंटर ने इसको क्रिएट किया गया था, और इसके बाद मैटप्लॉटलिब इज़ ओपन सोर्स एंड वी कैन यूज़ इट फ्रीली, हम इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, ओपन सोर्स है। मोस्टली रिटर्न इन पाइथन, पाइथन में रिटर्न की गई है, ज़्यादातर इसको लिखा गया है। फ्यू सेगमेंट्स आर रिटर्न, इसके कुछ सेगमेंट्स जो सी लैंग्वेज में या फिर ऑब्जेक्टिव्स सी के या फिर जावा स्क्रिप्ट में, इसके जावा स्क्रिप्ट में भी ये कंपेटेबल है, जावा स्क्रिप्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा इसका पहला पार्ट ले लेते हैं, लाइन चार्ट। आपको एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है, एक्सप्लेन लाइन चार्ट विथ एग्जाम्पल एंड ड्रॉ, मतलब ड्रॉ और एग्जाम्पल के साथ आप लाइन चार्ट को समझाना है आपको, ठीक है। तो लाइन चार्ट से क्या होता है, लाइन चार्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द मैटप्लॉटलिब प्लॉट फंक्शन, प्लॉट फंक्शन की हेल्प से हम लोग एक लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन चार्ट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू डेटा, दो डेटा के बीच में रिलेशनशिप को यूज़ करता है, जैसे एक्स और वाई ऑन डिफरेंट एक्सिस। हम लोग पहले कुछ इस तरीके से मैथ्स में ड्रॉ करते थे ना, ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेट्स को लेकर के, कुछ उस तरीके से ही लाइन चार्ट यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर बताया है, इंपोर्ट कर रहे हैं वही चीज़ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को .pyplot से हमने एज PLT प्लॉट किया, numpy को भी इंपोर्ट कर लिया है। दो फैक्टर होते हैं एक्स और वाई, एक्स पर हमने 1 2 3 4 दे दिया, और वाई में हमने क्या किया, एक्स के ही सभी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने PLT.plot एक्स और वाई को दोनों को यहाँ पर प्लॉट फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर दिया है, और प्लॉट को शो कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, आप समझना बात को। देखिए यहाँ क्या था, 1 2 3 4 था, और ये एक्स के वैल्यूज़ हो गए, और वाई की वैल्यूज़ क्या हो गई, 2 4 6 और 8, ठीक है। मतलब 1 एक्स एक्सिस पर 1 देखेंगे और वाई पर 2, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। दूसरा 2 यहाँ पर देखेंगे और 4 यहाँ पर देखेंगे, तो ये पॉइंट मिल गया। फिर 3 यहाँ से देखेंगे और 6 यहाँ से देखेंगे, तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया होगा। एक 4 यहाँ से देखेंगे और 8 यहाँ से देखेंगे, एक पॉइंट ही मिल गया। इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा लाइन प्लॉट ड्रॉ हो गया। इस तरीके से हमारा प्लॉट ड्रॉ हो। ये तो क्या है, वैल्यूज़ एक दूसरे से रिलेटेड थी, कभी 1 का 5 भी हो सकता है, 2 का 3 हो सकता है, मतलब इस तरीके से भी ग्राफ बन सकता है, ठीक है ना। आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा डेटा वेरिएबल था, मतलब कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक साथ बढ़ रहा था, इसलिए ऐसा शो हुआ। तो ये हमारा लाइन चार्ट हो गया। अगला जो है हमारा बार चार्ट। बार ग्राफ आपने जनरली क्लास 10th में कहीं ना कहीं स्टैटिक्स में यूज़ किया होगा। जितना डेटा रहता है उतनी बिल्डिंग्स बनती जाती है। यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा कोडिंग को ध्यान देखना है कि कोड कैसे यूज़ करते हैं बार्स को बनाने के लिए। अ बार चार्ट शोज़ वैल्यूज़ एज वर्टिकल बार्स। जो भी आपकी वैल्यूज़ होती है उन्हें वर्टिकल बार्स के फॉर्म में कुछ इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है।
वेयर द पोजीशन ऑफ ईच बार इंडिकेट द वैल्यू, हर एक बार की जो पोजीशन होती है उसकी, जो उसकी वैल्यूज़ होती है उसकी बिल्डिंग की हाइट को रिप्रेजेंट करती है। मैटप्लॉटलिब एम टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल टू टर्न डेटा इनटू बार चार्ट। मैटप्लॉटलिब इसको बहुत आसान बनाता है, या बहुत आसानी से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं हमारे डेटा को, और उससे एनालिसिस हमारा आसान हो जाता है। अ बार चार्ट इज इन मैटप्लॉटलिब मेड फ्रॉम पाइथन कोड। ये पाइथन कोड का यूज़ करके हम लोग कहीं ना कहीं कैसे क्रिएट करते हैं नीचे देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल हो गया है, इस एग्जाम्पल को अगर आपने समझ ली, यही थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट पार्ट है मैटप्लॉटलिब में। बार को ही थोड़ा सा प्लॉट करना डिफ़िकल्ट है, बाकी सारे इजी हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मान सकते हैं, बाकी आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए ये पीएलटी इंपोर्ट कर लिया मैटप्लॉट से, नंपाई को भी इंपोर्ट कर लिया। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और पोजीशन वाई पोज, ठीक है, और परफॉर्मेंस, इन चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे। अब हमारे ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस है, पर्ल, स्केल, लिब्स, है ना। और पोजीशन, वाई पोजीशन को हमने np.array से लेंथ हमने कितनी ली, मतलब जो वाई की पोजीशन होगी उसको कितना लिया, जितने हमारे ऑब्जेक्ट होंगे 1 2 3 4 5 6, जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतनी ऑटोमेटिक यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ये हमने लेंथ फंक्शन का इसमें यूज़ किया है। इस लेंथ फंक्शन के यूज़ से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उतनी वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। दूसरी है हमारी परफॉर्मेंस, कि हमारी क्या परफॉर्मेंस है, मतलब पाइथन की परफॉर्मेंस इतनी है, C++ की है, जावा की है, पर्ल की है, स्केला की है, लिब्स की है, इस तरीके से ये इनकी परफॉर्मेंस है। अब हम देखिए जो बार के लिए जो फंक्शन लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं plt.bar, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया। इसके अंदर पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, वाई पॉज, ये वाला पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, ये बताएगा कितने ऑब्जेक्ट हैं, परफॉर्मेंस बताएगा कि उनकी हर एक की परफॉर्मेंस कौन कौन सी है, और ये तो एक्स्ट्रा है कि उनको अलाइनमेंट कहाँ करना है, सेंटर में करना है, या उनकी कितना आपको उनको डार्क रखना है, अल्फ़ा, ठीक है, इस तरीके से। ये अगर आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी अभी चल जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें भी याद रखें, ये वाई पोजीशन और परफॉर्मेंस, ठीक है। अब मैं आपको पहले ग्राफ बता देता हूँ किस तरीके से ड्रॉ हुआ होगा। ये देखिए यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए और यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस आ गई। तो पाइथन की परफॉर्मेंस 10 थी, C++ की 8 थी, जावा की 6 है, पर्ल की 7 है, इसकी 2 है और इसकी 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ड्रॉ हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, है ना, xtick, plt.xtick। ये जो plt.xtick है, इस xtick का यूज़ क्या होता है, xtick का यूज़ करते हैं कि हमें x वाले पॉइंट पर, इस x वाले पॉइंट पर हमें क्या रखना है। तो हमने plt.xticks पर, देखो plt.xticks पर क्या रखा है, y पोजीशन और ऑब्जेक्ट्स, है ना, y पोज पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे C++, और जो लेबल होता है ना, ये देखिए यहाँ पर जो लेबल लिखा ना, y लेबल, लेबल सिर्फ इतना काम करता है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा, यूसेज लिखा आ जाएगा, यहाँ पर यूसेज, इस तरीके से यहाँ पर हम लेबल लगा देंगे। अगर आपको यहाँ पर भी लेबल लगाना होता तो आप यहाँ पर भी लेबल लगा सकते थे, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आपको क्या करना पड़ता, xtick करना पड़ता, plt.xtick, और यहाँ पर आपको उसके अंदर एक वैल्यू पास कर देते, यूसेज की प्लेस पर आप plt.xtick और यहाँ लिख देते लैंग्वेजेस, तो वो शो हो जाता। और एक टाइटल भी होता है, एक और होता है plt.title, plt.title यूज़ होता है। तो भाई इस ग्राफ किस बारे में है ये ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप टॉपिक देना चाहते थे वो दे सकते थे, ठीक है, इस तरीके से। ओके,
आपको समझ में आया होगा। बार आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार रिपीट कर लीजिए, पीछे जाइए और पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा देख करके समझने की कोशिश कीजिए, आसानी से समझ में आएगा। आगे हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम क्या होता है, जनरली क्लासेस पर चलता है, मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जो कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती है ना, इस तरीके से आपने कभी देखा होगा 0 से 10 में कितने लोग आए, 10 से 20 में कितने लोग आए, 20 से 30 में कितने लोग आए, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम बस इसका ग्राफिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इज़ बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट डेटा प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ सम ग्रुप्स, मतलब कुछ ग्रुप के बारे में, वही बात हो गई हमारी क्लास, है ना। तो यहाँ पर एज रख लेते हैं हम और np डॉट एरे पास कर लेते हैं, ये सभी एजेस हो गई, है ना, अलग अलग एजेस हमने यहाँ पर पास कर दी और एज में ये डेटा हमारा सेव हो गया है। अब इन एजेस को plt.hist मेथड का यूज़ करके हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एज तो हमारा एक पैरामीटर वो हो गया और बिन्स दूसरा पैरामीटर होता है। ये आप चाहें तो बिन्स को अलग से यूज़ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर बिन्स इक्वल टू करके बना दे और बाद में यहाँ पर बिन पास कर सकते हैं। तो बिन्स यहाँ पर आपने जो पास किया है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये इसको इस ग्रुप्स को बताएगा कि 0 से 10, 10 का ग्रुप बना हुआ है, तो उस 10 के ग्रुप को कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। ये देखिए 0 से 10, सॉरी एक्चुअल में या तो फिर वहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर इसको सही करना था, 10, 20, 40 ये रखना था, एक्चुअल में ये यहाँ पर चेंज हो गया है, या तो इसको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 रखना था, ठीक है। ये आप समझ जाना, ठीक है। या तो यहाँ पर एक और नहीं बनाया होगा, कुछ इस तरीके से होता है ये, ठीक है। इसको आप एडिट कर लीजिएगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कुछ इस तरीके से ये कंटिन्यूसली चलता है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक आप समझ रहे हो, 0 से 10, 10 से 20 चलेगा ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है हिस्टोग्राम। आप इनको ऐसे नीचे ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको ऐसा खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हिस्टोग्राम बनता है। ये ग्रुप हो गए, 0 से 20 हो गए, 20 से 40 हो गए, ये जो भी ग्रुप हो गए। यहाँ थोड़ा सा ड्राइंग में मिस्टेक हो गई है, या तो इसको मैं चेंजेस करवा दूंगा। आपके पास अगर बुक है तो रेफ़र कीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे बात करते हैं प्लॉटिंग स्कैटर चार्ट। एक स्कैटर चार्ट कैसे प्लॉट होता है, स्कैटर क्या होता है वो भी समझ में आएगा। स्कैटर चार्ट इज अ 2-डायमेंशनल डेटा विजुअलाइजेशन मेथड दैट यूजेस डॉट्स टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डॉट्स का यूज़ करते हैं 2 डिफरेंट वेरिएबल्स का। मतलब यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अगर यूज़ करते हैं तो एक्स का पॉइंट और वाई का पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं एक्स और वाई के। इस तरीके से हम स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं। आप चाहें तो फिर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल यूज़ करते हैं, 2 वेरिएबल्स को हम विजुअलाइजेशन या उनको रिलेशनशिप करने के लिए 2 वेरिएबल्स को सेलेक्ट करते हैं। स्कैटर दे शो हाउ 2 वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हैं। यहाँ पर हम एडिशनल साइज, शेप, कलर, डॉट्स अलग अलग, हम चाहें तो वहाँ पर कलर डॉट्स की जगह स्टार बना दें, इसका साइज़ बड़ा कर दें, कलर और कोई सा यूज़ कर ले, बहुत सारे पैरामीटर्स हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये तो सिर्फ डिज़ाइन की बात है। अभी हम बेसिक बात करते हैं कि हम किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने नंपाई भी इम्पोर्ट कर लिया है और मैटप्लॉटलिब को SPLT इम्पोर्ट कर लिया है। डिस्काउंट कहीं ना कहीं ये सेल्स और डिस्काउंट से रिलेटेड एक चार्ट बना रहे हैं हम। यहाँ पर डिस्काउंट जो दे रहे हैं 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, और सेल्स जो हो रही है जब 10% देने पर इतनी सेल हो रही, 20% देने पर इतनी, 30, 40, 50, मतलब जितना डिस्काउंट परसेंट बढ़ रहा है उतना ही हमारा यहाँ पर सेल्स भी बढ़ रही है। अब हम लोग स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए स्कैटर और ये हमारा पैरेंथेसिस plt.scatter स्कैटर फंक्शन का यूज़ किया। एक्स वाले पॉइंट पर हम क्या लेना चाहते हैं, डिस्काउंट, और वाई वाले पॉइंट पर हम सेल्स लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लेबलिंग तो आप जानते हो कि एक्स पर आप क्या लेबल करना चाहते हो, एक्स वाले पार्ट पर आप क्या लेबल करना चाहते हो उसके लिए, और ये वाई वाला, इसको वाई कर लीजिएगा, ठीक है। वाई लेबल सेल्स इन रुपीज़ 2 बार हो गया है, इसको 1 बार यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। ये देखिए जब हमने 10% डिस्काउंट दिया तो हमारी सेल 40,000 हो गई। जब हमने सेल 20% डिस्काउंट दिया तो हमारी सेल 50,000 हो गई। जब हमने सेल 30% डिस्काउंट दिया तो हमारी सेल कितनी हो गई,
60,000 हो गई, मतलब ये यहाँ पर जाएगा। हमने 40% डिस्काउंट दिया तो हमारी सेल कितनी हो गई थी, 48,000। ठीक है, ये 48,000 कहाँ, यहाँ कहीं जाएगा। और जब हमने 50% डिस्काउंट दे दिया तो हमारी सेल कितनी हो गई, ये देखिए हमारी सेल 1 लाख हो गई। तो ये जो पॉइंट्स है ये शो कर रहे हैं हमारे डिस्काउंट देने पर हमारी सेल कितनी बढ़ गई। इन स्कैटर प्लॉट्स को आप देख करके समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे हमारा डिस्काउंट बढ़ते जा रहा है हमारी सेल भी बढ़ते जा रही है। ठीक है, और ये जो लेबल्स हैं सिर्फ यहाँ पर शो करने के लिए, plt.x लेबल पर अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा आएगा डिस्काउंट ऑफर्ड। ये जो plt.x लेबल है जो ना, यहाँ पर हमने डिस्काउंट हो जाएगा और यहाँ पर सेल्स इन रुपीज़ आ जाएगा। ये सिर्फ हमें इस ग्राफ पर शो करने के लिए होता है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट आपने देखा होगा, पाई चार्ट शो द साइज ऑफ द आइटम्स इन वन डेटा सीरीज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द आइटम्स। मीन्स ये जो होता है पूरे डेटा का एक पार्ट होता है ना। मतलब जैसे कि आपने पाई चार्ट को मैं अगर पहले आपको कुछ इस तरीके से समझा दूं कि ये पूरा 100% होता है, इसमें से 50% आज सेल हुआ, 50% कल, तो ये हमारा सेल्स का हो गया और ये बचा हुआ है। कुछ इस तरीके से एक चीज़ अपने आप में इसमें 100 होती है, पूरा अपने आप में 100 होगा, उसका कितना पार्ट डिवाइड हुआ है वो उसको मतलब उसको प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा। ये PLT इंपोर्ट कर लिया, NP इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर Y एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने 35, 25, 25 और 15 इसका सभी सम करेंगे तो 100 होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ लेबल्स लिए हैं कि हम उन पॉइंट्स को किससे शो करना चाहते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर एप्पल, डेट्स, बनाना, इनको से शो करना चाहते हैं, इसलिए हमने माई लेबल्स ले लिए, एप्पल, बनाना, चेरी और डेट्स। और हमने प्लॉट किया है plt.py और ये हमारा फंक्शन पाई हमारा फंक्शन यूज़ किया है। y में हमने लेबल्स रखा, y लेबल्स इज इक्वल टू क्या रखा हमने, y.labels इज इक्वल टू माई लेबल्स, मतलब ये यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, अब plt डॉट शो कर दिया तो कुछ इस तरीके से शो हुआ। जो 35% था ना, मतलब हमारे जो एप्पल वो 35 में आ गए, बनाना 25 में, चेरी भी 25 में और डेट्स हमारे 15 में आ गए। ठीक है, ये देखिए ये टोटल हमारा 35% हो गया, ये 25 हो गया, 25 हो गया और ये बचा हुआ हमारा 15% डेट्स में हुआ। इस तरीके से हमने एक ही चीज़ को पूरे 100% को अलग अलग परसेंट वाइज डिवाइड कर लिया। इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन होती है हम उसको बोलते हैं पाई चार्ट्स। ठीक है, ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अब जो हमारे टॉपिक है ना, एक्चुअल में टॉपिक हमारे ख़त्म हो गए हैं और अब जो बचा हुआ है वो हमारा सिर्फ ये बचा हुआ कि मार्कर्स का कैसे यूज़ करते हैं। मार्कर्स मतलब कि जो हम लोग यहाँ पर देखिए ये मार्कर्स हो गए, ये जो पॉइंट हो गए ना, ये डॉट्स हो गए, ये सर्कल हो गए, ये जो सभी चीज़ें हैं ये इनका हम अलग अलग तरीके से हम इनका साइज़, इनकी जगह हम स्टार यूज़ करना चाहते हैं, हम D यूज़ करना चाहते हैं, हम U यूज़ करना चाहते हैं, मतलब हम हमारे मार्कर्स किस तरीके की यूज़ करना चाहते हैं। तो हम सिर्फ एक हमारे पास होता है मार्कर्स इज इक्वल टू, और एक रेफरेंस में आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारा आता है किस तरीके का मार्कर आप यूज़ करना चाहते हैं। O के लिए O, कहीं D के लिए D होता है, कहीं स्टार के लिए, इस तरीके से अलग अलग ऐसे 15-20 आपको मार्कर्स की डिज़ाइन मिल जाएगी। आपको जैसी डिज़ाइन अच्छी लगती है आप उस मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप उसको प्लॉट करेंगे तो वैसे ही डिज़ाइन का वो मार्कर यहाँ पर शो होगा। अभी तो सिंपल सा सर्कल है इसलिए सर्कल शो हो रहा है। ठीक है, अब इन मार्कर्स की साइज़ भी हो सकती है। वी कैन यूज़ कीवर्ड्स आर्गुमेंट मार्कर साइज। हम मार्कर साइज नाम से या सिंपल सा MS नाम से हम उस मार्कर की साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। भाई आप चाहते हैं कि वो मार्कर छोटा सा दिखाई दे रहा है, हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो हम इस तरीके से ये आर्गुमेंट का यूज़ करके MS इज इक्वल टू 20 कर देंगे तो ये मार्कर हमारे बड़े बड़े दिखाई देंगे। ठीक है, और आगे हम लोग बात करते हैं, हम चाहते हैं एक साथ, मतलब उन मार्कर का कलर्स भी चाहते हैं हम, उनको इस पैरामीटर को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं, मार्कर और कौन सा मार्कर यूज़ कर रहे हैं और कलर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हमने 2 दिया मार्कर, मतलब हमने O वाला दिया और कलर दे दिया रेड, तो क्या होगा यहाँ पर जो रिप्रेजेंट होगा वो हमारा वही वाला होगा। हमारा ये कलर जो है, अभी यहाँ पर कलर तो शो नहीं होंगे लेकिन ये रेड कलर में आ जाएगा और ये हमारी कैटेगरी है, सर्कल वाली कैटेगरी है।
ठीक है। यहाँ पर एक साथ मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग में, फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब कई बार होता है हम अलग अलग नहीं देना चाहते, है ना, तो हम इस तरीके से तीनों चीज़ों को एक साथ दे सकते हैं, मार्कर्स को कौन सी लाइन करना और कलर कौन सा रखना है, ठीक है, इस तरीके से। ये हमने ओ दे दिया और रेशियो में देना है इनको, बीच में इस तरीके से डिनोट होते हैं रेशियो से, इस तरीके का डेटा। और यहाँ पर हमें रेड कलर चाहिए, ठीक है, और बस अभी तो ये दोनों ही दिए थे इसलिए। चलिए आगे हम देखते हैं इन मार्कर्स का और क्या हो सकता है। लाइन स्टाइल, इनकी लाइन, ये जो ज्वाइन करते हैं ना हम इनको ज्वाइन या तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, या डॉट से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे डैश 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 से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइन की कौन सी स्टाइल आप रखना चाहते हो, यू कैन यूज़ द कीवर्ड आर्गुमेंट लाइन स्टाइल, आप लाइन स्टाइल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये लाइन स्टाइल या सिंपल सा ls इज इक्वल टू हम किस तरीके का रखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर बताया लाइन स्टाइल इज इक्वल टू डॉटेड, डॉटेड जब आपने बोला तो रिजल्ट देखिए कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, डॉट 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 के फॉर्म में आपको यहाँ पर स्टाइल शो होगी, ठीक है। आप एक साथ सारे मार्कर्स भी यूज़ कर, मतलब सारे मार्कर्स के जो भी आर्गुमेंट है, लाइन मार्कर साइज, लाइन स्टाइल, कलर, आप इनको एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो सभी आपके लाइन चार्ट में शो होंगे, ओके। जैसे ही फिर लास्ट में आ गया लाइन कलर, आप अपनी लाइन का, है ना, अभी तक तो उस मार्कर का कलर भी था, अब यहाँ पर कलर बताया, कलर इज इक्वल टू रेड, वी कैन यूज़ द कीवर्ड आर्गुमेंट कलर फॉर शॉर्टर टू कलर ऑफ द लाइन। इस लाइन का हम कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर हम जो लाइन बना रहे हैं वो किस कलर की शो हो, तो हमने क्या किया, कलर इज इक्वल टू आर कर दिया, तो ये जो लाइन बनेगी वो रेड कलर में बनेगी, ठीक है, ओके। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और उसके बाद इस लाइन की अगर वृथ देखना चाहते हैं, बहुत आसान है इसलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आर्गुमेंट लाइन टू चेंज द वृथ ऑफ द लाइन, मतलब अभी तो ऐसी पतली सी लाइन बनी थी, भाई आप चाहते हो लाइन की वृथ ज़्यादा हो, लाइन की वृथ बड़ी सी हो, तो लाइन वृथ आर्गुमेंट का यूज़ करके यहाँ पर 20.5 दिया है, तो हमारी लाइन यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ये देखिए मोटी सी लाइन, ठीक है। तो लाइन वृथ एक और आर्गुमेंट हो गया हमारा। इसके बाद मल्टीपल लाइंस, एक ही प्लॉट में अगर एक से ज़्यादा लाइन आप शो करना चाहते हो तो दो वेरिएबल ले लीजिए y1 और y2 और दोनों को प्लॉट कर दीजिए, तो एक ही प्लॉट में दो लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, और चाहे तो इनका अलग अलग कलर भी यूज़ कर लीजिए, ताकि हो सकता है ये डेटा किसी दिन का हो और ये दूसरे दिन का डेटा हो, तो रिप्रेजेंट एनालिसिस करने में आएगी, पहले दिन कुछ इस तरीके रहा था और दूसरे दिन कुछ इस तरीके से रहा था। तो यहाँ पर जो हमने लास्ट में टॉपिक लिया है इसमें ये सब हमारे आर्ग्यूमेंट्स है लाइन को शो करने के लिए, ठीक है। ये मल्टीपल के लिए था, इस यहाँ पर हमारा जो था लाइन वृथ हो गया। इससे पहले हमने बात की है लाइन वृथ के बाद लाइन का कलर कैसा, लाइन की स्टाइल कैसी होना चाहिए। फिर उससे पहले हमने मार्कर्स के बारे में बात किया था कि मार्कर्स का कलर, मार्कर्स का साइज़, मार्कर्स कलर हो गया, साइज़ हो गया, ओके, और उसका टाइप भी कि किस तरीके का मार्कर हमें यूज़ करना है। तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर कर दिया है, आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको अगर आप चाहते हैं जनरली कि मैं आपके लिए कुछ नया चीज़ें लेकर के आऊँ, तो आपको एक चीज़ ज़रूर करना पड़ेगा, वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा। आपको वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी मुझे मोटिवेशंस मिलेगा कि थोड़ा सा मैं आगे वीडियोस अपलोड करता रहूँ। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है चीज़ें तो लाइक करना नहीं भूलना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, सभी को बताना है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, वेयर यू वांट टू शेयर यू हैव टू शेयर, ठीक है। तो और आप लोगों के डिमांड ज़रूर है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एज सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी तैयार करके दूंगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।